Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम टाइगर की बात कर रहे हैं और कॉर्वेट की बात कर रहे हैं, डिकाला की। ये 1980s की बात है। ये एक बहुत ही खूबसूरत टाइगर और बहुत बड़ा टाइगर, वह बहुत पॉपुलर हो गया था। और जिस तरह आप ये टाइगर देख रहे हैं, इसी तरह था, इससे बड़ा था, ह्यूज, और बहुत पॉपुलर था। अब आज का सब्जेक्ट ये है कि क्या जब टाइगर आदमखोर होता है, मैन ईटर होता है, कि उसके अंदर के कुछ सिम्टम्स बचपन से दिखने लगते हैं, उसके बिहेवियर की वजह से। कुछ लोगों का मानना है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उनका यही मानना है कि हाँ, वो दिखने लगते हैं। और इस जो आज की टाइगर की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर बचपन से ये बिहेवियर दिखता था। जब वो अपनी माँ के साथ घूमता था, फिर धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, उसने अपनी एक टेरिटरी बनाई और उस टेरिटरी में वो डिकाला जो जोन है, उसी एरिया में ऑपरेट करता था। और बड़ा डोमिनेंट टाइगर था और इतना पॉपुलर हो गया था कि दिल्ली तक उसकी खबर हो गई थी कि बहुत खूबसूरत एक टाइगर है। जीपों के सामने वो आके बैठ जाता था और घंटों नहीं हिलता था, जगह नहीं देता था। उस टाइम पे हाथी के ऊपर सवारी होती थी, हाथियों के बहुत नज़दीक आ जाता था, हाथी उसको देख के घबराते थे। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस टाइगर की बात कर रहा हूँ। इस तरह का टाइगर था। अब मसला ये था कि उसके अंदर ऐसे गुण कैसे पहचाने, कि उसने तब तक कोई किलिंग की नहीं थी, और अगर किलिंग की नहीं है तो आप उसके सिम्टम्स को कैसे समझेंगे कि वो मैन ईटर है कि नहीं है, या आने वाले समय में उसके लक्षण कैसे, मैन ईटर हो जाएगा, प्रॉबेबली हो सकता है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है फॉरेस्टर्स के भी दिमाग में था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गट्सी था, वो घबराता किसी से नहीं था। तो इसकी जो पॉपुलैरिटी की खबर दिल्ली तक चली गई, और एक बड़े फेमस फोटोग्राफर थे, वो अपनी वाइफ उसकी, वो भी फोटोग्राफर थी। वो जो अपने जो है डिकाला पहुँचे, और फिर वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो है एक गाइड दिया, एक ड्राइवर दिया और जीप दे दी कि आप इनको लेके जाइए और इनको टाइगर की साइटिंग कराइए। तो जो गाइड था वो भी बहुत काबिल था, और ड्राइवर साहब जानते हो कि रूट के बहुत माहिर होते हैं। तो डिकाला में इनको जो है दिखाते रहे, ढूंढते रहे। बहुत ढूंढने के बाद भी कोई टाइगर दिखा नहीं। तो जो गाइड था उसने बोला कि जीप घुमाओ, क्योंकि उसकी कुछ गट फीलिंग थी कि उसने जो टाइगर था अक्सर वो देखता था उसको, और उसको पहचानता भी था। तो उसने एक जगह होता है, उसको बोलते हैं गथिया राव इलाके की तरफ ले जाने को बोला, और जहाँ पर एक वाटर बॉडी थी, तो पॉसिबिलिटी थी कि वहाँ पर वो टाइगर मिल सकता था। एक चांस ले रहे थे वो लोग। तो जब गठिया राव की तरफ गाड़ी मोड़ी और थोड़ा आगे गाड़ी गई, तो देखा कि एक चित्तल यानी स्पॉटेड डियर की बॉडी पड़ी है, खाई हुई। तो इन लोगों ने गाड़ी उसके पास रोकी और उसको ध्यान से देखा। तो अगल बगल अगर है तो ये पता लग गया, पगमार्क्स दिख गए, और बड़े पगमार्क्स दिखे तो समझ गए कि ये जिस टाइगर को सर्च कर रहे हैं, ये वही टाइगर है जो बहुत पॉपुलर है। और निगाह घुमाना चालू कर दी, गाइड ने भी, ड्राइवर ने भी। ये दोनों भी कैमरा एकदम लेके रेडी थे। तो सामने देखा कि एक वाटर बॉडी थी। उस वाटर बॉडी के उस पार एक टाइगर जो है वो बैठा हुआ था, आधा पानी के अंदर, और सिर्फ धड़ बाहर, यानी पूरा धड़ अंदर था और सिर्फ सर बाहर, और इन्हीं की जीप की तरफ देख रहा था। तो इन्होंने जीप थोड़ा सा आगे बढ़ाई और रोकी, और फिर उसको ध्यान से गाइड ने देखा, जो गाइड गया था उसने देखा, और वो पहचान गया कि ये वही है।
कि जो जीपों के अगल बगल घूमता रहता है, जो हाथियों से डरता नहीं है। तो उसने बोला कि क्या करा जाए। अब यहाँ पर ये दोनों जो टूरिस्ट आए थे, ब्रिटिश फोटोग्राफर्स, ये बहुत डेस्परेट हो गए उसको देख के, क्योंकि काफ़ी सर्च कर चुके थे, उसके बाद ये दिखा था। और बोल भी दिया इसने, गाइड ने बोल दिया कि ये टाइगर है जो पॉपुलर आप जो सुन के आए हैं दिल्ली से इतनी दूर, ये वही टाइगर है। तो बोले कि कैसे भी हो इसको आप उठाइए, पानी में बैठा है तो इसमें क्या फ़ोटोग्राफ मिलेगा हमें, कुछ ऐसा करिए कि ये पानी से उठे, ताकि इसकी जो है पूरी जो हम रील बना सकें, जो भी फ़ोटो बना सकें। तो अब ये लोग को, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर के भी ऑर्डर थे कि इनको आप दिखा के लाइए, तो ये गाइड ने ड्राइवर से बात करी और एक आइडिया आई उसके दिमाग में। उसने कहा कि भाई मैं एक रिस्क लेने को तैयार हूँ, तुम एक काम करना कि जीप का दरवाज़ा खुला रखना, मैं यहाँ से चल के जाता हूँ वाटर बॉडी के किनारे, यानी ताल के इस पार, और फिर मैं क्या करूँगा कि वहाँ जाके थोड़ा देखता हूँ कि इसका रिस्पांस मेरे पैदल चलने पे कैसा होता है, और ताल तक पहुँच के कैसा होता है। तो वो घूरता ही रहा था इस तरफ, जीप आके जब रुक गई थी वो इधर ही घूर रहा था। तो ये गाइड जीप से उतरा, इन्हें बहुत गट्स की बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, जंगल में इस तरह नीचे उतर के जाना नहीं चाहिए। बट उस समय इतना प्रेशर उसके ऊपर हो गया था, क्योंकि ऑफिसर्स ने बोला था कि इनको साइटिंग करानी है, फ़ोटोग्राफ इनको दिलाने हैं, इतनी दूर से आए हैं, और शायद ब्रिटिश एम्बेसी से भी उनकी जो है ताल्लुक़ था वो ब्रिटिश कपल का, और दोनों ही फोटोग्राफर थे। तो ये गाइड धीरे धीरे चलने लगा, जैसे जैसे चलने लगा उसका सर जो है पानी से ऊपर आने लगा, और फिर ये किनारे आ गया, इस किनारे, और वहाँ पर झुक के जो पानी था ताल का उसको थपथपाने लगा यूँ। जब ये थपथपाने लगा पानी को, तो वो धीरे धीरे खड़ा हो गया पूरा, और पूरा कंसंट्रेशन उसी के ऊपर था जो पानी थपथपा रहा था। और इसको भी, गाइड को मालूम था कि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर मैं ज़रा भी लेट हो जाऊंगा, और जैसे ही इसने थपथपाना चालू किया सेकंडों में वो खड़ा हो गया और कूदा और पानी में डाइव किया उसने, तैरने के लिए, इसकी तरफ आने के लिए। बस तब फिर क्या था, तब तक तो वो गाइड वापस भागा, बट जैसे ही वो तैर रहा था वो पूरा, इन्होंने अपना कैमरा रोल कर दिया, उसकी फ़ोटो खट 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 जो भी इनको खींचना था चालू हो गया। ये भाग के आया, और क्योंकि इसने बोला था, तो जैसे ही दरवाजे के अंदर ये आके गाइड बैठा, वो पार कर गया, पार करके वो जल्दी जल्दी कदम से आया और जीप के आगे आके बड़ी तेज कुर्राने लगा, घर घर, और जीप के इर्द गिर्द वो मंडराने लगा। इन लोगों की जान छुकी हुई थी, फिर भी वो जो फोटोग्राफर थे वो अपना खट खट कर जो उनको लेना था वो टॉप क्लास उनको जो है फ़ोटोज़ मिल गए, जो भी उनको लेना था। तो अब दूरबीन से पहले ही लेडी ने देख लिया था, समझ गए थे कि साइज़ जो है बहुत बड़ा है, तभी वो कह रही थी कि कुछ करिए उसको उठाने के लिए। बट ये नहीं, उस ब्रिटिश कपल ने सोचा कि एक बंदे को आप फोर्स कर रहे हो उसको उठाने के लिए, वो रिस्क, अपनी लाइफ को रिस्क पर रख के उधर जा रहा है। क्या होता कि अगर वो तैर के जल्दी आ जाता और इसको रास्ते में वहाँ से लेके जो जीप का फासला था उस बीच में अगर पकड़ लेता तो वही चितड़ा। बट वो एक इंडिकेशन था कि ये टाइगर इंसानों की तरफ आ रहा है। जो टॉपिक मैंने आपसे बोला कि क्या ऐसे लक्षण, ऐसे गुण एक टाइगर के अंदर नज़र आने लगते हैं कि वो आगे जाके आदमखोर हो सकता है, तो ये एक लक्षण उसने दिखा दिया था। बहरहाल ये लोग जब जीप पे बैठ गए, वो गुर्राता रहा और फिर जीप के पीछे की तरफ गया। तो ये गाइड और ड्राइवर दोनों उस पर नज़र रखे थे कि कहीं कूदे ना, ये भी रिस्क था। तो बहरहाल वो कूदा तो नहीं और बहुत गुस्से में था, और फिर जीप के पीछे गया और वो जो रास्ता था डिकाला की तरफ जाने वाला उस तरफ मुड़ा। इन्होंने भी जीप धीरे धीरे बैक करी और उसके पीछे पीछे एक डिस्टेंस रखा और चलने लगे। तो वो बार बार मुड़ता
और फिर रुकता, फिर मुड़ता, तो इन लोगों की जान छुपी हुई थी कि मुड़ के कहीं फिर से चार्ज कर दिया आपकी बात, क्योंकि अब हम फॉलो कर रहे हैं। उसको पहले ही परेशान कर दिया था कि पानी में बैठा हुआ था और पानी में जाके ताल में हाथ थपथपा दिए, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गया, प्लस उसका शिकार यहाँ पड़ा हुआ था। तो जितने भी पॉइंट्स थे सब इनके फेवर में नहीं थे, फिर भी फोर्सफुली उस गाइड को जो है उसको उठाना पड़ा। बहरहाल जो शॉट्स ले रहे थे ब्रिटिश कपल को, उनको मिल गए, वो बहुत खुश थे, बट उनकी खुशी की वजह से एक बंदे ने अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल दिया था। बट जो उससे इम्पोर्टेंट चीज़ इस कहानी में है कि एक टाइगर इंसान को देख के इतना उत्सुक क्यों हो गया। अगर कोई इंसान गया भी था पानी वाटर बॉडी के पास, उसको देख के उठ क्यों गया है? उसका जो है उसकी जो सोच जो थी अटैक की थी। और ये जानवर ही समझ लीजिए किलिंग मशीन इनको बोला ही जाता है, इनकी प्रवृत्ति ही होती है। बहुत से एक्सपर्ट्स और शिकारी पुराने ये मानते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टाइगर इंसान पे तभी अटैक करे जब वो इंजर्ड हो, बुढ़ा हो या और कोई कारण हो। ऐसे यंग टाइगर्स और हेल्दी टाइगर्स और बड़े टाइगर्स बेवजह से भी, कोई वजह न होने की वजह से भी मैनिटर हो जाते हैं, क्योंकि उनको इंसानों की फियर ख़त्म हो जाती है, डर ख़त्म हो जाती है। और इस टाइगर को जो ये लोग फॉलो कर रहे थे, इंसानों का डर ख़त्म था, इसीलिए वो जीपों के नज़दीक आता था, इसीलिए वो हाथियों के नज़दीक आ जाता था। और टाइगर नहीं आते थे। टाइगर बेसिकली बहुत शर्मीला होता है, बट ये जो क्वालिटीज़ थी इस टाइगर की, ये शो कर रही थी कि अगर इसको चांस मिल गया तो ये बहुत जल्दी आदमखोर हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था। बहरहाल ये लोग पीछे चलते गए, थोड़ी देर वो आगे चलता रहा, फिर अपना जो है जंगल की तरफ चला गया। फिर ये लोग जो है लौट के आए और डिकाला कैंप में जो है, अब जो फ्रेम इनको फोटोग्राफी के लिए चाहिए था वो तो सब मिल गया। जब डिकाला लौट के आए तो ये ब्रिटिश कपल बहुत एक्साइटेड थे। इन्होंने बताया कि भाई क्या हुआ था कैंपस के अंदर। और कैंपस वालों को ने जब सुना, क्योंकि सब उसको देख चुके थे, उसके सिम्टम को जानते थे। इवन फॉरेस्ट गार्ड जो थे बेचारे, जो एक लाठी लेके वहाँ ड्यूटी करते हैं, वो बोलते थे कि ये ना दिखे तो अच्छा है, क्योंकि उनको हमेशा ये गुंजाइश होती थी कि ये कभी भी हमारे पे अटैक कर सकता है। बाकी और भी टाइगर्स थे उस एरिया के, जब वो अपना मॉनिटरिंग करते थे एरिया के, बट वो डर उनके अंदर कभी नहीं रहता था। तो मेरे हिसाब से जो मैंने ये रीड किया कि ये सिम्टम एक टाइगर के अंदर दिखने लगता है कि इंसान के ऊपर देख के उसकी क्यूरोसिटी बढ़ेगी कि नहीं, उसको मारने के लिए। इतने जानवर जंगल में हैं, बट फिर भी वो इंसान की तरह, इंसान को एक अलग जानवर की तरह ही ट्रीट करने लगता है कि जब हम हिरण के पीछे भाग सकते हैं, जब हम सांबर के पीछे भाग सकते हैं, तो इंसान भी हमारा एक शिकारी है। ये शायद टेंडेंसी रहती है। तो ये उसको आप क्या बोलते हैं, एक स्टबननेस, एक स्टबन टाइगर ही ये काम कर सकता है। एक बलवान हो, एक जो मैजेस्टिक बलवान टाइगर हो, स्टबन हो, वही ये काम कर सकता है। और उसकी रेपुटेशन ऐसी बन चुकी थी उस एरिया में। बट ये पॉसिबल था क्योंकि फॉरेस्टर्स ये भी समझ रहे थे, वो भी पॉसिबिलिटी समझ गए थे कि ये इसको मौका मिलेगा और इंसान को किसी भी दिन ये दबा देगा और ये मैनिटर हो सकता है। बहरहाल ये सब होने के बाद जब आए और इन लोगों ने डिकाला में बताया, तो गाइड ने जब अपने साथियों को बताया ना कि मैं पहली बार इतने सालों में मेरे को घबराहट हुई कि अगर मेरा वो डिस्टेंस जो जीप के खुले दरवाजे तक आने तक अगर मैं नहीं पहुंचता, तो ये पक्का था कि अगर मैं एक आध मिनट लेट हो जाता तो ये मेरे को दबोच देता कि बहुत तेज़ भाग के आया था। जीप के पास आके ज़रूर रुक गया और घुर्राया बड़ी ज़ोर ज़ोर से। तो ये बात जब उनको पता लगी तो फॉरेस्टर्स के जितने भी साथी थे उसके, तो और इसने जो गाइड ने ये भी बताया कि वो मॉक चार्ज नहीं था। जिस तरह से वो जीप की तरफ या मेरी तरफ आया था,
वो मेरे को मारने वाले इंटेंशन से आ रहा था। ये साफ पता लग रहा था कि वो मॉक चार्ज नहीं है। मॉक चार्ज वो लोग जानते हैं क्योंकि जंगल पर रहते हैं, कितनी बार हाथियों के ऊपर होते होंगे, कितनी बार जीप की तरफ टाइगर लपकते होंगे। यही वाला टाइगर लपका होगा। तो जब गाइड ये बात बोल रहा है तो गाइड का बोलना यही है कि पक्के लक्षण थे इस टाइगर के कि ये मैनिटर हो सकता है। बहरहाल जो आए थे उनको बहुत अच्छे शॉट्स मिल गए। उन्होंने वो बहुत थैंकफुल थे। उन ऑफिसर को भी बहुत उन्होंने थैंक्स बोला, स्टाफ को भी थैंक्स बोला, बहुत खुश थे। कुछ इनाम भी सबको दिए कि भाई आपने जो है हमारी साइटिंग बहुत ज़बरदस्त करा दी। बट ये नहीं महसूस किया कि एक आदमी ने आपके अच्छे कैमरा शॉट्स के लिए अपनी लाइफ को रिस्क पे रखा हुआ था, क्योंकि वो टाइगर जो था उसके अंदर हर वो गुण दिख रहे थे जो वो मैनिटर हो सकता था। बहरहाल वो तो चले गए दिल्ली। कुछ समय के बाद उसी जंगल में एक ब्रिटिश पूरा एक ग्रुप आया और उसी ग्रुप में बड़ा फेमस केस हुआ था वहाँ पर कि बस थी, बस से इन लोग को निकाला ले गया। उसमें ज़्यादातर लोग बर्डिंग वाले थे, यानी बर्ड के एक्सपर्ट। उसी में डेविड हंट करके आपने सुना होगा कि वो बर्ड एक्सपर्ट थे, जो इसी टाइगर के पहले शिकार हुए। हुआ ये था कि ये लोग गए और क्योंकि ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे तो इनको जो ले गया था उसने मना भी किया था कि एक एरिया के आगे आप मत जाइएगा, क्योंकि ये टाइगर टेरिटरी है और ये एक बहुत डोमिनेटिंग टाइगर है, उसी की टेरिटरी है। तो अगर वो है तो आपकी जान को खतरा रहता, सब एक साथ रहिएगा। तो सब तो एक साथ थे। उसने बोल दिया था कि इतनी दूर तक जो चिड़िया आपको दिखे उसकी आप फोटोग्राफ करिए। उस ज़माने में बहुत चिड़िया आती भी थी। मैं आप बता रहा हूँ 80s की, अर्ली 80s की बात। तो सोचिए 42 साल पहले की बात। तो निकाला कैसा होगा। उस ज़माने में हाथियों का भी होता था, बहुत से लोग हाथी पे जाते थे और बहुत से लोगों ने ये महसूस किया था इस टाइगर को लेके कि वो बहुत नज़दीक आ जाता था और हाथियों के ऊपर गुर्राता था, जो बहुत डेंजरस लगता था। इवन जो महात ले जाता था वो भी घबराता था उससे, उसकी अप्रोच की वजह से। तो बहरहाल ये तो हो गया कि वे चले गए। तो जो डेविड हंट थे ना, ये थोड़ा आगे और क्यूरोसिटी हुई। एक चिड़िया को देखते आगे चले गए और एक टीले पे खड़े हुए थे जहाँ वो अपने फ़ोटो के लिए तैयार थे, बगैर यहाँ जाने कि नीचे की तरफ एक झाड़ी के पीछे से यही टाइगर, जो स्टबन टाइगर था, ये छुपा हुआ था उनके ताक में। और जैसा वो गाइड एंटिसिपेट कर रहा था ना कि इसके अंदर पूरे लक्षण थे मैनिटर बनने के, वो वहाँ से लपका और इनको दबोच के वहीं पर पता भी नहीं लगा इनके जो बाकी साथी जो बस में जाके बैठ चुके थे कि अब डेविड हंट नहीं रहे। वो घसीट के ले गया। जब वो नहीं आए तो लोग आए वहाँ से, जो ले गए थे बस के अंदर, जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग थे, आए देखने के लिए और देखा कि वो एक टीले के ऊपर आए और देखा कि डेविड हंट की बॉडी पड़ी है और उसके ऊपर हाथ थोड़ा खाया हुआ है और उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे पंजे रख के वो बैठा हुआ। और जैसे ही वो टीले पे एक दो लोग आए उसने गुर्राना चालू किया, घर घर, और इन लोग की जान सूख गई और ये लोग वापस भागे और आके ढिकाला पहुँचे। ढिकाला पहुँचने के बाद खबर करी कि ऐसा ऐसा हुआ। हालांकि इसमें साफ फॉरेस्ट वालों ने ये बोल दिया था कि वो जो डेविड हंट साहब शिकार हुए थे उनको पहले ही वार्निंग दे दी गई थी कि आप अकेले कहीं मत आगे जाइएगा, ये एरिया जो है बहुत ख़तरनाक टाइगर का एरिया है। और उसने आज तक किसी को मारा तो नहीं है, बट उसके अंदर सब लक्षण है कि वो मार सकता है। और आखिर वही हुआ कि वो ब्रिटिश नेशनल जो है वो उनका शिकार हो गया। इसमें बहुत दिल्ली तक बात गई थी, मेरे को याद है वो स्टोरी, मैंने शायद बोली भी है। और ये जो फॉरेस्टर्स ने ये जो स्टबन टाइगर था इसका नाम दिया था ढीटू। ढीटू मीन्स ढीठ, स्टबन, किसी से डरता नहीं था। तो ये ढीटू की पॉपुलैरिटी डेविड हंट के किल के बाद ज़्यादा फेमस हो गई
उसके बाद एक और शायद नेपाली लेबरर था, उसको मारा इसने कुछ समय के बाद। और जब दो ह्यूमंस को उसने जब मार डाला तो फॉरेस्टर्स ने उस टाइम के हिसाब से ये रहता था कि भाई हम मैन ईटर डिक्लेयर तभी करेंगे जब वो कम से कम 2 इंसान मार देगा और फिर खतरा बनेगा तो हम उसको मैन ईटर डिक्लेयर कर देंगे। बहरहाल वो मैन ईटर डिक्लेयर हो गया और क्योंकि नेपाली एक लेबरर था उसको भी मार दिया तो इसको मैन ईटर डिक्लेयर कर दिया गया। अब फिर पूरा प्लान फॉरेस्ट का हुआ कि भाई ये अब जिस तरह से ढीठ है, स्टबन है, ये जितने भी ह्यूमन बीइंग जाएंगे, चाहे वो जो गैंग वाले हैं जो ड्यूटी देते हैं जंगल के अंदर, वो घबराने लगे। खासकर जब वो नेपाली लेबर के ऊपर मार दिया इसने। उसके पहले डेविड हंट को मार दिया। तो डेविड हंट के डेथ के बाद तो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो थे उसमें खतरा आ गया था इतना। ये तो फॉरेस्ट वालों ने साफ बोल दिया कि साहब हमने तो मना कर दिया था उनको आगे जाने से, वो अपने से गए थे और रिस्क था, उनको समझाया गया था, फिर भी वो रिस्क लेके आगे गए और वो शिकार हो गए। तो अब क्या था कि उसको जो है किसी तरह रेस्क्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रहेगा तो जितने इंसान इसको दिखते जाएंगे ये मार जाएंगे, क्योंकि ये अब मॉनिटर हो चुका है। तो जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन किया था, क्या वो सिम्टम्स एक शेर के अंदर दिखने लगते हैं, टाइगर के अंदर? जी हाँ, मेरे हिसाब से तो वो दिखने लगते हैं। अगर इस तरह का हाव भाव है कि उसने इंसानों से डरना ही छोड़ दिया है, जीप के नज़दीक आ जाता है, जीप के सामने बैठ जाता है, हाथियों के बगल में चला आता है, हाथियों को गुर्राता है, लपकता है, मॉक चार्ज करता है, तो हर आदमी हाथी उस समय तक ले जाने को महत जो था वो जो ग्रासलैंड था उसमें घबराते थे कि कहीं वो दिख गया तो हो सकता है किस दिन अटैक कर दे। वो इतना पॉपुलर हो गया था, इतना डेंजरस हो गया था अपने स्टबर्ननेस की वजह से। इसी के लिए उसका नाम जो था, हालांकि ढीटू जो था वो फॉरेस्ट वालों ने रखा था। कॉर्बेट में वैसे ज़्यादा नाम आम देते नहीं, बट सबके कोई ना कोई नाम होते हैं। ढीटू ऐसी एक मैंने स्टोरी बोली थी शेरू की, वो भी इतना ही डेंजरस था। और एक तो ढीटू के अंदर जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि गुर्राता था ना, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अच्छे अच्छे लोग उसके गुर्राने से, जो रोज़ जंगल के जाने वाले थे, वो घबरा जाते थे। तो बहरहाल उसको फिर रेस्क्यू तो करना ही था। तो पूरी टीम आई, हाथी कई आए थे, जीप में ऑफिसर्स आए, जो डार्ट एक्सपर्ट थे वो आए, फिर किसी तरह उसको डार्ट किया गया घेर के बड़े मुश्किल से। और फिर उसको जो है एक बकरा रखा गया था केज के अंदर, जिसमें वो 3 बार आया घूमा, इतना इंटेलिजेंट था, बट वो केज में घुसा नहीं। कुछ सस्पेक्ट कर गया कि कुछ मेरे को पकड़ने का ट्रैप है, बट फिर बाद में जब भूख लगी होगी तो वो केज के अंदर घुस गया और जैसे शटर होता है वो बंद हो गया। और जब बंद हो गया, वो बहुत बड़े साइज़ का टाइगर था। और तभी फिर ये पूरे टीम वाले आए, वो बहुत तेज तेज गरज के अपना पंजा जो था वो लोहे के जो बार होते हैं केज के, उसमें मार रहा था। तो फॉरेस्टर्स का ये कहना था कि हम लोग को तो एक समय ये डर लग गया कि कहीं ना, और वो इतना इंटेलिजेंट था कि जहाँ से शटर डाउन हुआ था वो शटर को बार बार पंजे से ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था। तो इन्होंने उसको रस्सी से अब बांधे कैसे, क्योंकि तो पंजा लेके आ जाता था तुरंत मारने के लिए गुस्से में, क्योंकि वो कैप्टिव हो गया था। तो एक बंदे को ऊपर जो है जीप की सीट केज के ऊपर चढ़ाई गई, वो चढ़ा क्योंकि वो ऊपर भी पंजा मार रहा था। तो आप जूता पहन के खाली किसी को चढ़ा देते तो वो पंजा मारता, वो पलट जाता और चोट अलग लग जाती। तो इतना भयानक रूप उसने ले लिया था, गुस्से में दौड़ रहा था, पूरा जंगल जो है उसकी आवाज़ से गूंज रहा था। बहरहाल एक आदमी को जो है जीप की सीट सीधी लंबी वाली है वो डाल दी गई, वो चढ़ा, वहाँ से फिर रस्सा नीचे फेंका, रस्सा जल्दी पकड़ के उसके जो शटर था वो टाइट रहे, वो पंजे से बार बार शटर जो था ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब इंटेलिजेंट भी बहुत था, वो समझ गया था ये दरवाज़ा है, ऊपर आएंगे तो हम भाग सकते थे। फॉरेस्टर्स ये डर रहे थे कि अगर इसने ऐसा कर दिया तो ये 3-4 को ही ख़त्म कर देगा एक बार में, यहाँ जिस हिसाब से उसका गुस्सा था। अब उसके बाद कैप्टिव हो गया, ले आया गया, प्लान हुआ तो इसको लखनऊ ज़ू भेज देंगे। लखनऊ ज़ू आ गए वो, और एक अंधेरी कोठरी थी जो केज था उसमें इसको डाल दिया गया, क्योंकि शुरू में जब कैप्टिविटी में कोई बड़ा टाइगर आता है वो हल्ला बहुत करता है, और कैप्टिविटी कभी भी टाइगर को किसी को कभी पसंद नहीं है।
तो हमारे एक जानने वाले थे, वो पहुँचे थे उसको देखने के लिए, क्योंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को जानते थे। तो उसको जो है, जो कीपर था उसका सेल का, उसने बोला कि साहब देखिए वो बैठा अंधेरे में। तो इनको जो है धीरे से वो कपड़ा लगा दिया गया था ताकि कोई बाहर से देख ना पाए। तो कपड़ा जैसे ही उन्होंने हटाया ना, उसकी आंख सिर्फ चमकी, एकदम लग रहा था कि पीली पीली आंख है और गुस्से की वजह से। और वो लपका, जैसे वो कपड़ा हटा वो लपका केज के अंदर ही इनकी तरफ। तो कह रहे थे कि जाड़े का टाइम था, मेरे पसीने आ गए। तो ये तो तब की बात है कि जब वो कैप्टिविटी में कैद हो गया ऑलरेडी। तो आप सोचिए कि जब जंगल में वो किसी की तरफ लपकता होगा, चाहे इंसान हो चाहे जानवर में, उसकी क्या हालत हो जाती होगी। एक तो उसकी दहाड़ बहुत तेज थी, ताकतवर था, बड़ा था। कहते हैं कि कम से कम 300 के आसपास था, इन्हें 350 किलो का था, बट बहुत हेल्दी और बहुत जाइगेंटिक टाइगर। ढीटू बहुत फेमस है, उसके और भी किस्से हो सकते थे अगर वो कैप्टिव ना होता। फिर क्या हुआ कि प्लान ये बना कि ये और खाना खाना भी छोड़ दिया उसने। बड़े मुश्किल से जो भैंस का मीट होता था वो सर्व किया जाता था, तो खा ही नहीं रहा था जब से कैप्टिव हुआ। तो फिर जो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट थे, उन्होंने बोला कि भाई इनका एक तो किसी तरह खाने का करें। तो खाने के लिए फिर नीलगाय मारा जाता था। नीलगाय का फिर टांग अंदर डाला गया और तब उसने खाना खाया। पर बहुत गुर्राता था, इंसान को देख के, कीपर को देख के ही गुर्राता था। यानी इस तरह का टाइगर किसी ने देखा नहीं था, न ज़ू में देखा था। तो आप सोचिए कि जंगल के अंदर कितना बड़ा खौफ होगा जब वो घुमा करता होगा। तो फिर उन्होंने प्लान किया कि भाई इसको, कानपुर में कई बड़े बड़े केज बने थे जो खाली पड़े हुए थे, कि भाई लखनऊ से इसको कानपुर में शिफ्ट करते हैं। तो फिर इसको कानपुर शिफ्ट किया गया, कानपुर में ये रहा। और कानपुर का भी जो कीपर था उसका यही कहना था कि इसकी दहाड़ अगल बगल के मोहल्ले वाले दूर दूर तक सुनते थे। ये इंसान को देखते ही पंजा लेके दौड़ता था, चाहे वो कीपर जो है खाना देने क्यों ना आ रहा हो। इस तरह के टाइगर जल्दी होते नहीं हैं। कैप्टिविटी में आने के बाद वो धीरे धीरे माइल्ड हो जाते हैं, बट इसका एग्रेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो जो वो गाइड ने शुरू में बोला था कि सिम्टम इसके अंदर पहले से ही दिख रहे थे कि ये इंसानों के ऊपर आ सकता है कभी भी। आखिर में आया, वो मैनिटर हो गया, मैनिटर डिक्लेयर हो गया, वो कैप्टिविटी में आ गया। फिर कानपुर में जो लोग उसको देखने जाते थे बाद में, तब भी जब वो दहाड़ के आता था ना, तो लोग डर के मारे केज से दूर चले जाते, क्योंकि वो थोड़ा बाड़ा जो उसको दिया गया था, जिसमें कानपुर में रखा गया था, क्योंकि नया बना था, तो उसको लोग बादशाह के नाम से, जो कीपर था वो ये बोलता था, साहब ऐसा बादशाह टाइगर हमने ज़िंदगी में देखा नहीं, कि केज में रहने के बावजूद जिससे डर लगता। ढीटू उस तरह का टाइगर था। जंगल के अंदर आप सोचिए कि जब वो आता होगा, किसी की तरफ कूदता होगा या गुर्रा के लपकता होगा, तो इस इंसान की क्या हालत हो जाती होगी। बहरहाल ढीटू के साथ फिर जो है वहाँ पर एक टाइगरस थी, जब जिसको नीलगाय का मीट दिया गया था ना, यहाँ भी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, इसमें बड़ी पब्लिक प्रोर हो गई थी कि ये क्यों किया जा रहा है इस टाइगर के साथ। ये नॉर्मल जैसे भैंसे का मीट सर्व किया जा रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है। तो बहरहाल फिर वो बंद कर लिया गया। तब तक ये थोड़ा एडॉप्ट भी हो गया था, तो ये भैंसे का मीट इसने एक्सेप्ट कर लिया था, ये खाने लगा था। बाद में एक टाइगरस थी जिसका नाम था सुंदरी। सुंदरी के साथ इसने मेट भी किया और इसके 2 बच्चे भी हुए। यानी इसका जो एग्रेसिव जीन्स था, अब वो बच्चे तो हालांकि कैप्टिविटी में ही पैदा हुए थे, बट अगर ऐसा बच्चा बाहर होता और यही इसका ढीटू का जीन्स बाहर ओपन जंगल में हो, तो न जाने दोबारा कोई मैनिटर पैदा हो सकता था, क्योंकि बाप के अंदर पूरे सिम्टम्स पहले से दिखने लगे थे। और अगर बच्चा बाहर रहता, अनफॉर्चुनेटली नहीं था, क्योंकि वो पैदा ही वो कैप्टिविटी में हुआ था, बट उसकी दहाड़, उसकी खूबसूरती, उसका विकराल रूप, लोग जो उसको देखते थे वो भूल नहीं पाए। कुछ समय के बाद कुछ इन्फेक्शन हो गया था ढीटू को कैप्टिविटी के अंदर ही, और
वो बहुत ज़्यादा कैप्टिविटी में ज़िंदा रह भी नहीं पाया। मेरे ख्याल 1 डेढ़ साल ही था लखनऊ से कानपुर के बीच में, और उसकी एक ना कोई इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो जो एक्सपर्ट्स अपने को बोलते हैं वो इसकी बिहेवियर से ये ताड़ गए थे कि अगर इस तरह के सिम्टम्स एक टाइगर में दिखते हैं कि आप हमेशा अलर्ट रहिए कि पॉसिबिलिटी है कि वो कभी भी मैनिटर हो सकता है। आज भी कई मैनिटर्स जो हुए हैं उन्होंने बहुत से ऐसे साइंस दिए थे कि वो जंगल में इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं, बट अगर आप उसमें ज़रा भी केयरलेसनेस रखेंगे तो वो मैनिटर हो जाएंगे। बाद में आप जानते हो कि मैनिटर एक बार टाइगर हो गया तो उसकी लाइफ रियून हो जाती है, फिर ज़िंदगी भर। मैं मल्लू को मिल के आया था जो सब एडल्ट था पीलीभीत का, ऐसे कई हुए हैं। एक अभी पकड़ी गई है टाइग्रेस लखीमपुर में, उसको भी लखनऊ ज़ू रखा है। मैं अभी फ़िलहाल गया तो नहीं हूँ, उसको जिसने 3 लोगों को मार दिया था। और हर बार जब मैं इसके पहले बार दुधवा में गया था, एक मैनिटर टाइग्रेस हुई थी, 3 लोगों को उसने भी मारा था, उसको भी लखनऊ में ला के रखा गया, बाद में कहीं ट्रांसफ़र कर दिया हो तो मेरे को नहीं मालूम है। तो इसका मतलब लखनऊ में कितने जो टाइगर्स हैं इनमें से कम 3-4 इस समय मैनिटर्स हैं जो थे, उनको कैप्टिविटी में रखा गया है। तो अब मैनिटर होने के बहुत से कारण होते हैं। देखिए, आप कितनी भी किताब पढ़ लीजिए और कितने भी एक्सपर्ट्स उसके बारे में लिखते हैं। जिम कॉर्बेट साहब तो खैर एक्सपर्ट थे इसमें, बट वो भी शायद ये जानते थे कि इसका कारण जो बेसिकली हम मानते हैं कि या तो बहुत इंजर्ड हो, किसी के दांत घिस गए हों, किसी को और इंजरी हो, वो भाग के जानवर नहीं पकड़ सकता, बट मैनिटिंग हो। बट D2 तो ऐसा नहीं था, ये तो एकदम यंग हेल्दी टाइगर था। और बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं। बीच में मैंने एक शॉर्ट्स दिया था जिसमें साउथ अफ्रीका के एक मैनिटिंग हंटर थे, उन्होंने भी यही बात बताई थी कि उन्होंने कई लायंस ऐसे मारे थे जो बिल्कुल हेल्दी थे और उनके अंदर कोई भी ऐसी डिफॉर्मिटी नहीं थी जिसकी वजह से वो मैनिटर हुआ, बट वो हुआ। हमारे जंगल में दूसरी बात ये है कि जो तराई के जंगल हैं, आप कॉर्बेट चले जाइए, दुधवा चले जाइए, किशनपुर चले जाइए, लखीमपुर खेरी के और पीलीभीत के एरिया में जंगल बहुत घने हैं। अक्सर आप जंगल में जाएंगे तो बहुत दूर आपको अंदर दिखता नहीं, इतना घनापन है। दुधवा में तो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर अगर कोई छुपा हुआ जानवर है और उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो यू नेवर नो कि वो कब हो सकते हैं। बिली अर्जन सिंह की जो टाइग्रेस वो लेके आए थे लंदन से, तारा, वो भी मैनिटर हो गई थी। उसके भी 20 विक्टिम हो गए थे, क्योंकि एक तो बड़ी थी, भारी हो गई थी, साइबेरियन ब्रीड की थी और जानवर पकड़ने में सक्षम नहीं थी, और बाद में फिर वो मैनिटर हो गई। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं। उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया उस वीडियो को, कि मैं एंड करता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ जो मेन टॉपिक है कि क्या टाइगर के अंदर वो सिम्टम्स दिखने लगते हैं कि वो मैनिटर हो सकता है। बिल्कुल दिखने लगते हैं। अब आपने उसको कितना देखा, उसकी कितनी मॉनिटरिंग हो रही है, लोगों को कितना समझाया, पर कब तक समझाएंगे आप? टाइगर तो घूमता रहता है, उसकी बहुत बड़ी टेरिटरी होती है। कोई औरत लकड़ी बीनने के लिए अंदर आई, कोर एरिया में तो खैर कम नहीं, डिकाला एरिया में तो नहीं जाते हैं, बट उसमें तो ज़्यादातर फॉरेस्टर्स रहते हैं, वही शिकार हो जाते हैं। डिकाला की और भी कहानी आपको मैं बताऊंगा कि जिसमें वो डिकाला का कैंपस में उस समय वायरिंग भी नहीं हुई थी कि उसमें जैसे आज के टाइम पे कि उसमें करंट दौड़ता हो, तो ओपन था एक टाइम पे, और बड़े ज़बरदस्त दहाड़ने वाले और ख़तरनाक टाइगर्स अगल बगल रात में आवाज़ करते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो डेयरिंग टाइगर था, जिसके अंदर हर वो सिम्टम्स दिख रहे थे कि वो मैनिटर हो सकता है, उसकी जो आज हमने स्टोरी बताई है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए। ये बड़ा फेमस टाइगर था अपने टाइम का। जितने पुराने जाने वाले हैं कॉर्बेट के, सब इसके नाम से जानते हैं। एक ऐसा टाइगर जो जंगल का तो राजा था ही था, कैप्टिविटी में आने के बाद भी लोगों को डरा देता था अपनी धार से। तो ऐसे टाइगर्स बहुत कम होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खूब कमेंट करिए। अगर मेरा वो पसंद आ रहे हैं, मेरे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं, कमेंट करिए। मेरे को उससे और इंकरेज मिलती है। ऐसे बहुत स्टोरीज आपको आगे भी शेयर करूँगा। ठीक है, तो आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए।
थैंक यू।